बरसात के बाद मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले एक महीने के अंदर 6000 से ज्यादा डेंगू पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें करीब 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकारी रिपोर्ट में 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, 6000 तक पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। कई लोग हो चुके हैं डेंगू का शिकार। प्रदेश के कई जिलों में डेंगू का डंक अब मौत का सबब बन रहा है। पिछले एक महीने के अंदर 6000 से ज्यादा डेंगू पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिसमें करीब 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकारी रिपोर्ट में 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। डेंगू के जहरीले डंक से मरने वालों में आईएएस अफसर, बिजनेसमैन से लेकर मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर तक शामिल हैं। राजधानी जयपुर के साथ ही उदयपुर, कोटा, बीकानेर समेत बाकी जिलों में हालात खतरनाक हो चुके हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी डेंगू बहुत तेजी के साथ, अब जैसे ही सीजन खत्म हुआ है, नंबर ऑफ द केसेस सडनली पीक कर रहे हैं। तो इस बार जो सिम्टम्स हैं वो तेज बुखार के साथ आ रहे हैं पेशेंट्स को। ऐसा नहीं कि हर पेशेंट्स में सिमिलर सिम्टम्स और साइंस हैं। हर पेशेंट्स में इंडिविजुअली सिम्टम्स और साइन वेरी करते हैं। ज़्यादातर लोगों में पेशेंट्स में प्लेटलेट डाउन हो रही हैं, लीवर पे भी असर है इनिशियली शुरुआती दौर में। कुछ केसेस में प्लेटलेट डाउन नहीं होती हैं तो दूसरे ऑर्गन्स पे इफेक्ट आना ये भी पॉसिबल होता है। डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक प्रदेश में डेंगू के 6000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। खास बात यह है कि इस बार डेंगू के जो मरीज सामने आ रहे हैं, उन मरीजों में डेंगू के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि डेंगू पॉजिटिव होने के बाद भी मरीजों में प्लेटलेट सामान्य बने हुए हैं। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि सामान्य बुखार होने पर भी डेंगू हो सकता है और टेस्ट के बाद ही डेंगू कंफर्म हो रहा है। विभाग तो सब जगह कंटेन करने में लगा हुआ है, वो हाई अलर्ट में है। हमने बोला छुट्टियां भी नहीं कोई जाएगा, ठीक है ना, हमने तो वो भी हमने बोल दिया है। तो हम डिपार्टमेंट हाई अलर्ट पे है। यदि आप सोचते हैं कि डिपार्टमेंट अपनी वर्किंग में नहीं कर रहा है तो आप बताएं, लेकिन प्रिकॉशंस पूरे ले लिए, अलर्ट पे पूरे हैं और आज दिन तक कंट्रोल करके रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। ऐसे में डॉक्टर मरीजों को बचाव के तरीके बता रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो सबसे अच्छा तरीका है कि घरों के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, साथ ही पूरे कपड़े पहने। आइए अब आपको डेंगू के लक्षणों के बारे में बताते हैं। 102 से 105 डिग्री तक बुखार, मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों में दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, पेट दर्द के साथ उल्टी होना, खून की उल्टी या मल से खून, नाक या मसूड़ों से खून बहना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि किसी भी बीमारी से बचाव का एक ही उपाय है, वो है सावधानी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोटा शहर के 2 अलग अलग इलाकों में भारी भरकम अजगर आने से हड़कंप मच गया। पहली तस्वीर किशोरपुरा इलाके के सामने से आई है, जहां एक घर में भारी भरकम अजगर घुस गया। अजगर मोटरसाइकिल के नीचे जाकर के बैठ गया। स्थानीय लोगों ने अजगर को भगाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो वहीं दूसरी जो तस्वीर है वो रावतभाटा रोड स्थित मुर्गी फार्म की है, जहां एक भारी भरकम अजगर मुर्गी फार्म में आ गया। करीब 8 फीट लंबे अजगर को देख करके लोग दहशत में आ गए। स्नैक कैचर गोविंद शर्मा ने दोनों इलाकों में पहुंचकर 2 अजगर का रेस्क्यू किया और लाटपुरा के जंगल में आजाद किया गया। आज मैंने 2 अजगर पकड़े हैं, जिसकी लंबाई एक की 7.5 फीट और एक 8 फीट लंबा अजगर देखा गया। जो एक अजगर था मौजी बाबा की गुफा पे, उसकी 7.5 फीट लंबाई थी। और एक अजगर मैंने जो पकड़ा है वो मुर्गी फार्म से पकड़ा है, उसकी लंबाई कम से कम 8 फीट